नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां पढ़ाई किताबों के पन्नों से बाहर निकल आई है। एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान आपसे सीधे बात करता है, बिल्कुल इंटरैक्टिव तरीके से। याद है वो टाइम जब साइंस पढ़ने का मतलब था बस किताब के पन्ने पलटना, वही बेजान से डायग्राम और लंबे लंबे टेक्स्ट, और हर मुश्किल चीज को समझने के लिए बस अपनी कल्पना का ही सहारा था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल रही है। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो पढ़ाई को इन पन्नों से आजाद कर रही है? इसका जवाब है इंटरैक्टिव सिमुलेशन। सोच के देखिए, ये एक तरह के डिजिटल प्लेग्राउंड है, गेम जैसा माहौल जहां अलग अलग चीजों को बदलकर उनका असर रियल टाइम में देखा जा सकता है। मतलब करके सीखने का आसान तरीका सीधे अपनी स्क्रीन पर। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक असली उदाहरण देखते हैं। चलिए नजर डालते हैं फेट प्रोजेक्ट पर, जिसने साइंस और मैथ्स की दुनिया में सच में एक क्रांति ला दी है। सेट को हर स्टूडेंट के लिए एक पर्सनल डिजिटल लैब समझा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी जगह जहां न तो महंगे इक्विपमेंट का झंझट है, न ही किसी खतरनाक एक्सपेरिमेंट का डर। साइंस के बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड नियम बस कुछ क्लिक्स दूर हैं। और इसका स्केल छोटा मोटा नहीं है। यहाँ 100 से भी ज्यादा, हाँ 100 से भी ज्यादा फ्री सिमुलेशन मौजूद हैं। सोचिए साइंस और मैथ्स के कितनी बड़ी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं इससे। तो फेट को इतना खास क्या बनाता है? सबसे पहले तो इसका गेम जैसा फील। चीजों को बदलो और तुरंत देखो कि क्या हुआ। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स, सब कुछ आसान लगने लगता है। और सबसे कमाल की बात, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलता है। और हाँ, टीचर्स के लिए लेसन प्लान्स और वर्कशीट भी हैं, मतलब पूरा पैकेज। तो इस सबका क्लासरूम में क्या फायदा होता है? सोचिए, स्टूडेंट्स अब न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सेफली कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो दिखती नहीं, जैसे एटम्स कैसे मूव करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसे काम करती हैं, उन्हें अब देखा जा सकता है। मैथ्स में स्लाइडर्स को आगे पीछे करके इक्वेशंस को लाइव एक्शन में देखा जा सकता है। ये असली लैब वर्क को आसान बना देता है, उसे रिप्लेस नहीं करता बल्कि और बेहतर बनाता है। तो अब फिजिक्स और केमिस्ट्री की दुनिया से निकलकर चलते हैं इंसानी शरीर की पेचीदा दुनिया में। हमारा अगला उदाहरण है ह्यूमन बायो डिजिटल। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एनाटॉमी यानी शरीर विज्ञान को सीखने का तरीका ही बदल रहा है। पता है इसे क्या कहते हैं? इंसानी शरीर का गूगल मैप्स। और ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे हम गूगल मैप्स पर दुनिया की किसी भी गली में जूम कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही ह्यूमन बायो डिजिटल पर शरीर की हर छोटी से छोटी चीज को एक्सप्लोर किया जा सकता है। और डिटेल की बात करें तो सुनिए, इस प्लेटफॉर्म पर 8000 से भी ज्यादा, हाँ 8000 से ज्यादा अलग अलग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स का 3D मॉडल है। मतलब डिटेल का लेवल ही अलग है। इसके फीचर्स इसे सच में पावरफुल बनाते हैं। यहां सिर्फ शरीर के पार्ट्स ही नहीं, 1000 से ज्यादा बीमारियों और हेल्थ कंडीशंस के बारे में भी जाना जा सकता है। बॉडी को 3D में घुमा सकते हैं, जूम कर सकते हैं और यहां तक कि वर्चुअली डाइसेक्ट करके अंदर भी देख सकते हैं। और ये सब वेब ब्राउज़र या मोबाइल पर आसानी से हो जाता है। तो क्लासरूम में ये कैसे काम आता है? पहले जहाँ स्टूडेंट्स को किताब में स्केलेटल सिस्टम या नर्वस सिस्टम के फ्लैट डायग्राम्स देखने पड़ते थे, अब वो इन पूरे सिस्टम्स को 3D में घुमा घुमा कर देख सकते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं। बीमारियां, सर्जिकल प्रोसीजर्स, सब कुछ विजुलाइज करना कितना आसान हो गया है। स्टैटिक डायग्राम्स की जगह अब डायनामिक 3D मॉडल्स हैं और टीचर्स भी लेसन के हिसाब से स्पेसिफिक पार्ट्स को हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। कितना फोकस्ड हो जाता है ना सब कुछ। तो इन दोनों को एक साथ देखें तो क्या समझ आता है? एक तरफ है फेट, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए एक डिजिटल लैब जैसा है, और दूसरी तरफ है ह्यूमन बायो डिजिटल, जो एनाटॉमी के लिए एक 3D बॉडी एटलस है। फेट में हम वेरिएबल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और बायो डिजिटल में हम स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करते हैं। दोनों अलग हैं पर मकसद एक ही है, पढ़ाई को बोरिंग से इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव बनाना। ओके, तो हमने 2 कमाल के उदाहरण देखे, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये नया डिजिटल क्लासरूम आखिर एजुकेशन के फ्यूचर को कैसे शेप कर रहा है? इसका असर बहुत गहरा है। इंटरैक्टिव लर्निंग से ऐसी चीजें जिन्हें सिर्फ इमेजिन किया जा सकता था, अब उन्हें देखा और महसूस किया जा सकता है। स्टूडेंट्स बिना किसी डर और खर्चे के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पढ़ाई एक गेम जैसी लगने लगती है, तो एंगेजमेंट अपने आप बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, इससे अच्छी क्वालिटी के लर्निंग टूल्स सब तक पहुंच रहे हैं। ये एक तरह से एजुकेशन का डेमोक्रेटाइजेशन है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही एक्साइटिंग सवाल के पास लाके छोड़ देती हैं।
अगर ये आज का क्लासरूम है तो आने वाला कल कैसा होगा? सोचने वाली बात है ना?